हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा सीएचओ वैकेंसी के बारे में, यानी कि एनएचएम के अंडर में सीएचओ वैकेंसी आया हुआ है। कहाँ पे? तो आपका अंडमान निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है उसमें आपका सीएचओ का वैकेंसी आया हुआ है। उसमें अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, इसके अलावा आप अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की मांग की जाती है या नहीं, कौन कौन वहाँ अप्लाई कर सकता है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ से निकालोगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सारा वैकेंसी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका सारा PDF आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ऊपर में ये जो लोगो बना हुआ है, ये है आपका नेशनल हेल्थ मिशन का लोगो। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में जितने भी वैकेंसीज आते हैं सारे वैकेंसीज में आप लोगों को ये लोगो मिलेगा। और ये बात भी आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में अब तक जितने भी वैकेंसी दिया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही सारा वैकेंसी दिया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है ये वैकेंसी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसमें कोई परमानेंट आपका जॉब नहीं होगा। लेकिन इसमें वैकेंसी आपका किसका दिया गया है? सीएचओ का। तो सीएचओ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, कम्युनिटी में आपका पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यहाँ पे बताया गया है अप्लाइंग फॉर द ब्रिज प्रोग्राम आर एज फ्लो, यानी कि आपके पास एक ब्रिज प्रोग्राम होना चाहिए 6 मंथ का। ब्रिज प्रोग्राम क्या होता है? तो यहाँ पे ब्रिज प्रोग्राम का मतलब CCH जो कोर्स होता है। CCH कोर्स क्या होता है? तो CCH का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर। वो प्रोग्राम जो होता है वो कॉलेज की तरफ से ही कराया जाता है। अगर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो आपकी कॉलेज की तरफ से आपको कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है, वही उसी से आपका CCH सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है पोस्ट के बारे में, सबसे ऊपर दिखाया गया है पहला लाइन में सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ द पोस्ट, उसके बाद प्रोपोज्ड इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिमूनरेशन में आपको यहाँ पे सैलरी कितना पे आउट आपको मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला पोस्ट यहाँ पे एक ही पोस्ट दिया गया है, वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो ये किस लेवल का होगा? मिड लेवल का होगा, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स होगा। इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है 23। और इसमें आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देना होगा? तो यहाँ पे दिखाया गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अगर आपके पास GNM का कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो ब्रिज कोर्स मांगा गया है CCH का वो होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर अगर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों को एज लिमिट बताया गया है, एज लिमिट में आप लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है 35 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई SC ST कैटेगरी से है तो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग द अबव सेड कोर्स स्टिप्ड विल बी गिवन एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग द जॉब ए सम ऑफ 25,000 फिक्स्ड एंड 15,000 एज ए इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पर मंथ विल गिवन, यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है CCH कोर्स अगर आपके पास नहीं है भी है तो आपको कराया जाएगा, यानी कि आपको कराएगा और उस टाइम में भी आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, यानी कि आपको खर्चा दिया जाएगा वहाँ के जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तरफ से। अब उसके बाद यहाँ पे जो खर्चा आप लोगों को मिलेगा, तो 6 महीना तक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जो कंप्लीट आपका पेमेंट होगा वो होगा आपका 25,000 और उसके साथ साथ आपका 15,000 आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा। अब चलिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का। तो अप्लाई शुरू हो चुका है, इसका लास्ट डेट आप लोगों को दिखाया गया है 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वो फॉर्म कहाँ पे है, कैसा है, वो भी आप लोगों को हम डिटेल्स में बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ नोट्स में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को सही से पढ़ना होगा अप्लाई करने से पहले, पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगा गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप करके सबमिट करने के लिए जो एड्रेस आप लोगों को दिया गया है, एड्रेस यहाँ पे बताया गया है पोस्टेड टू बी ऑफिस ऑफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी AP 3 TYIB एटलांटा पॉइंट पोर्ट ब्लेयर 744104
फ़ोन नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 16 सितंबर 2024 बाई 17 आवर्स, यानी कि 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक 16 तारीख को, यानी कि इसी महीना के 16 तारीख तक आप लोग इसे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को डेट भी बता दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कहाँ से करोगे आप लोग, इसका मेन वेबसाइट क्या है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।